करके पार्टी ज्वाइन की, इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, इसके पीछे कारण यही है कि मेरा एक बैकग्राउंड रहा है। मैं विद्यार्थी जीवन में राजनीति किया है मैंने, और संघ से के विचार से मैं जुड़ा रहा। कॉलेज का अध्यक्ष रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति की, और मन में था कि राजनीति में आना है, लेकिन कब आना है ये समय तय किया जा रहा था। तो परिवार की स्थिति ठीक हो, परिवार हमारी वजह से सफ़र ना करे, क्योंकि हम सब लोग, आप लोग भी पत्रकार हैं, जानते हैं कि परिवार के रोजी रोटी के लिए आप सब काम करते हैं। तो हम भी इस चीज़ को सुनिश्चित करने के बाद मन में कसक था, और हमारे लिए दिल्ली में राजनीति करना बड़ा आसान था। मैंने कहा ना कि रेखा गुप्ता हमारी साथी हैं, और भी हमारे साथी एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं लोग, अभी असम के अध्यक्ष हमारे दोस्त हैं दिलीप सैकिया, सब लोगों के साथ के हैं। तो था कि राजनीति में आना है। थोड़ा सा घर व्यवस्थित हुआ, मन में कसक था कुछ काम करने को, मेरी काम करने की इच्छा है। और इसलिए इच्छा है कि लगता है कि थोड़ा छोटा काम, जिसकी वजह से अब एम्स में देखते हैं कि बिहार के लोगों की लाइन लगी रहती है, जो नीचे सोए रहते हैं। तो लगता है यार कुछ चीज़ें अगर हेल्थ का फैसिलिटी अपने यहाँ हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लोग बाहर में कहते हैं यार बिहार के लोग यहाँ क्यों चले आते हैं, वहाँ साउथ के लोग नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो वो चीज़ें सुधरे कि हम बेसिक अपना कम से कम हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक कर सकें। प्राइमरी हेल्थ पर मेरा फोकस है कि बड़ा हॉस्पिटल तो हो, तो एम्स पटना है ही, आपको बाकी और हॉस्पिटल पीएमसीएच है, तमाम और हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल भी है। तो एक चीज़ तो कम से कम इलाके का प्राइमरी हॉस्पिटल ठीक हो, जिला हॉस्पिटल ठीक हो, ताकि आधा इलाज तो आपका यहीं हो सकता है। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब आपको जिले का जो स्कूल होता है, कहते हैं ना कि आपका जमीन घर जो बनाते हैं आप, तो जब तक बेस आपका ठीक नहीं होता है, घर बढ़िया नहीं बन सकता है। तो प्राइमरी एजुकेशन का इंपॉर्टेंट अपने जीवन में वही है। पूरे दुनिया में आप जाइएगा तो लोग प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत मेहनत करते हैं। जो 8वीं तक की पढ़ाई है वो अगर बेहतर हो गई तो जीवन आपका पूरा धन्य है। तो प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन प्लस खेल जो गांव से खत्म हो गया, उस खेल को लौटाना है। लाइब्रेरी सिस्टम हर गांव में हो, ये सोचकर पत्रकारिता छोड़कर आया हूँ, नौकरी छोड़ के आया हूँ। जान रही, नौकरी में एक सैलरी भी जाती है। संसद कवर करता हूँ, संसद का परमानेंट पास है, वो भी बंद होगा। पीआईबी कार्ड है भारत सरकार में, हर मंत्रालय में जाने का, वो भी छूटेगा। तो बहुत कुछ छोड़कर बहुत कुछ पाने के लिए आया हूँ, सबका प्यार पाने के लिए आया हूँ, और कुछ काम करने के लिए आया हूँ। अधिक समय जो है जी दिल्ली में व्यतीत हुआ है। जी, गोविंदगंज क्षेत्र में आपका घर होते हुए भी यह क्षेत्र आपके लिए नया है, बिल्कुल। जबकि यहाँ पर भाजपा से पूर्व विधायक, अभी वर्तमान विधायक सुनील मणि तिवारी हैं, या लोजपा के पूर्व विधायक राजू तिवारी जी कमर कसे हुए हैं। इन सब के बीच आप किस तरह से रास्ता तैयार करेंगे? सबसे पहले तो बताऊं, मैं नया नहीं हूँ इस इलाके से। नया इसलिए नहीं हूँ कि कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन मैंने नहीं छोड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि लोग अपने बेटे का जन्मदिन पहला मनाते हैं 5 स्टार होटल में, चाहे कहीं बाकी जगह। मैंने पहला जन्मदिन अपने बेटे का इसी गांव में मनाया था, और इसी घर के जमीन पर बेटे ने पहले दिन चलना शुरू किया। 1 साल पर बच्चा नॉर्मली चलना शुरू करता है। यहीं बेटे का जनेऊ किया मैंने धूमधाम से। अभी 50 साल का जब मैं हुआ तो मैंने तय किया कि 50 साल में जब पैदा यहाँ हुआ तो 50 साल का फंक्शन दिल्ली में क्यों बनाऊंगा। 50 साल का फंक्शन भी मैंने गांव में किया आकर। अपने हमारे पिताजी भी कहते थे कि गांव में जाना तो गांव के लोगों के साथ एक भोज करो, खाओ पियो, लोगों के साथ बैठो अपने मिट्टी के साथ। तो लगाव मेरा लगातार रहा है हर तरह से। चुनाव के माध्यम से मैंने बताया कि 2005 से लगातार अब तक चुनाव कवर करता आया हूँ। हर छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में जब हम लोग की छुट्टियां होती थी कॉलेज जमाने में, तो मैं यहाँ आता था अपने दादाजी की सेवा करने के लिए। हमको पिताजी 1 महीना रखते थे। 1 महीना मैं धनबाद रहता था और 1 महीना यहाँ रहता था। उसमें आम खाने को मिलता था, ये भी एक लालच था। ठीक है, तो गाँव से और गोविंदगंज से नाता हमारा टूटा नहीं कभी। मैंने कहा कि न तो अपने विचार को छोड़ा मैंने, न बिहार को छोड़ा। मैंने कांग्रेस भी कवर किया, आरजेडी भी कवर किया, तमाम पार्टियां कवर की, लेकिन हमेशा से ध्यान रहा कि विचार हमारा क्या है। तो विचार भी नहीं छोड़ा, बिहार भी नहीं छोड़ा, इसी वजह से बिहार आ रहा हूँ। टफ टास्क है, आप लोग जान रहे हैं कि हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे पत्नी बच्चे हमारे दिल्ली में होंगे। पत्नी हमारी प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, पत्रकारिता ही पढ़ाती हैं, बेटा वहाँ रहेगा। तो सबको छोड़कर मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो एक टफ टास्क मैंने लिया है, लेकिन आप लोगों का उसमें मुझे सहयोग चाहिए, और बाकी पार्टी तय करेगी, हमको थोड़ी तय करना है। हमने तो पार्टी का दामन थामा है, पार्टी के आगे हाथ जोड़ा है। अमित भाई शाह जी ने मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। अपने जो डिप्टी सीएम है उनसे मैं मिला, उन्होंने ज्वाइन कराया पार्टी। नागेंद्र जी हों, राधा मोहन जी हों, सुनील जी हों, सबके साथ मिलकर ही काम करना है। पार्टी में कोई तय होता है, आप भी सब लोग जानते हैं, तो पार्टी तय करती है। हाँ, पार्टी जो जिम्मा देगी हमको करना है। मीडिया का हमारा अनुभव है, उसका जिम्मा मिले, संगठन में काम करने का जिम्मा मिले, लोगों के बीच जाके काम करने का मौका मिले। जो भी मुझे मौका मिलेगा मैं पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगा। कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कुछ करने वाला हूं। जो भी होगा पार्टी के कदम से कदम मिला के काम करूंगा, और आज भी तिरंगा यात्रा में यहाँ शामिल होऊंगा।
मैं उसीलिए आया हूँ कि यहाँ कार्यक्रम करने के बाद इसके बाद तिरंगा यात्रा है तो उसमें शामिल होऊंगा और सबके साथ, जिसके साथ राजू तिवारी एनडीए में है, सुनील मणि तिवारी हमारे बीजेपी के हैं, सबके साथ जब एनडीए पार्टनर है हम लोग ना, तो कोई कंफ्यूजन क्या है। नीतीश कुमार नेता है, वही मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो वही नेता है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी क्लैरिटी के साथ आया हूँ, मन में काम करने के लिए आया हूँ, काम करना है और आप लोगों का दिल जीतना है। आपका भी, चूंकि पत्रकार है, पत्रकार का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका भी दिल जीतना है और यहाँ की जनता का भी दिल जीतना है, यही मकसद है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी का जो सरकार है चोरी से बना हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 15 साल कांग्रेस कवर किया है, तो राहुल गांधी को मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और उस पार्टी को भी। आप एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, कर्नाटक में 2018 का रिजल्ट था, काउंटिंग चल रही थी, ऐसा लगा कि एक बार बीजेपी अचानक बढ़ गई, 105 से 110 के आसपास लग रहा था, बीजेपी क्लीन मेजोरिटी बना रही है। कांग्रेस के 2 महासचिव, एक बिहार से ही हैं, शकील अहमद जी, जो भी उसमें कांग्रेस के महासचिव होते थे, और एक और महासचिव थे, दोनों ने पहले ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और बाद में पता चला कि कांग्रेस थोड़ी सी आगे बढ़ गई, तो उनको कांग्रेस की तरफ से डांट पड़ी कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। और बाद में सरकार वहां पहले कांग्रेस की बनी थी, याद कीजिए, क्योंकि उसके बाद गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम नेता गए, तो कांग्रेस झूठ बोलती है फिर उसको वापस लेती है, इसका इतिहास रहा है। यही नहीं, ईवीएम को लेकर आपको एग्जाम्पल देंगे, सबसे बड़ा इशू तो ईवीएम बनता था ना, आप लोग जानते हैं, ईवीएम बड़ा इशू रहा है देश में। विपक्ष कहता है कि ईवीएम खत्म कर दो, ईवीएम में गड़बड़ी है। चुनाव आयोग भी मैंने कवर किया, मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग से मेरा नाता इतना लंबा रहा है। चुनाव आयोग ने एक नहीं कई एक बार डेमो दिया है, सब पार्टियों को बुलाया है, तमाम पार्टी को बुलाकर कहा है कि डेमो में आप साबित करके दिखाइए कि ईवीएम कैसे गड़बड़ हो सकता है। ईवीएम गड़बड़ हो ही नहीं सकता, मतलब 1% भी कहना इतने का सवाल नहीं है कि ईवीएम गड़बड़ हो सकता है। ह्यूमन गलतियां हो सकती है, लेकिन उस मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी आरोप लगाएंगे, राजनीति करना उनका काम है, लेकिन मैंने कहा ना कि 2017 के चुनाव में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत के आते हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है, उसी समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है, और कांग्रेस कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो बोले कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो मैं कैसे मुख्यमंत्री बन गया। उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो उनको तमाचा उनकी पार्टी के लोग ही उनको बार बार आईना दिखाते रहते हैं इस मसले पर। जो सच बोलना जानते हैं, जो झूठ बोलना है तो झूठ, तो कुछ में झूठ का तो कोई लगाम नहीं होता है, झूठ तो कहाँ तक बोलते चले जाइए आप गोविंदगंज में मुख्य समस्या क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, समस्या मैंने कहा ना कि काम हुआ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ काम नहीं हुआ। गोविंदगंज की जनता को कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बाहर से देखता हूँ कि आपका जो प्राइमरी हॉस्पिटल है वो और बढ़िया होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। आपका जो प्राइमरी स्कूल्स है, यहाँ मैं देखता हूँ अपने घर के बगल में स्कूल है, चाहे संग्रामपुर स्कूल जिसमें मैंने 8वीं में 6 साल पढ़ाई किया है, उसमें और चीज़ें अच्छी की जा सकती है, बेहतर, मतलब एक प्राइमरी स्कूल का जो, और बिहार बुद्धि के लिए जाना जाता है भाई साहब। अब तो आप तो यंग हो, हम लोग देखे हैं बिहार जो जिला स्कूल था, जिसका जिला स्कूल में एडमिशन हो गया, समझिए उसका भाग तर गया, ऐसा माना जाता था। तो वो एजुकेशन लौटना चाहिए, वैसे चीज़, वैसे शिक्षक होने चाहिए, वैसा स्कूल होना चाहिए, वैसे विद्यार्थी होने चाहिए, और वैसा एक माहौल बनना चाहिए। उसी पे काम करना है मुझे। कोई कमी, बहुत सारी चीज़ें होंगी भाई, कहीं सड़क की कमी हो सकती है, कहीं नाले का कमी होगा, हम हो सकता है थोड़ा दूर आगे जाता हूँ जितना पानी भरा हुआ है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन आपको देश को आगे ले जाना है, प्रदेश को आगे ले जाना है, अपने इलाके को आगे ले जाना है, तो एजुकेशन सबसे बड़ा चीज़ है। हमारी यूएसपी एजुकेशन है बिहार की। बिहार को बुद्धि के लिए जाना जाता है, बुद्ध को भी यहाँ ज्ञान मिला, गांधी को यहाँ नाम मिला, लेकिन फिर भी बिहार बदनाम है कहा जाता है।